क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया इफ ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन में ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन इज द एरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर हमें कोई दो नंबर दी हुई होती ना a एंड b, अगर उन दोनों का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता तो हमारे पास फॉर्मूला होता ए प्लस बी को ऐड कर दीजिए अपॉन में 2 कर दीजिए, तो ये उसका एरिथमेटिक मीन हो जाएगा। जैसे अगर मुझे 8 और 10 का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना ना, तो इन दोनों को ऐड कीजिए अपॉन में 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 अपॉन 2, 9 इनका एरिथमेटिक मीन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ए और बी का एरिथमेटिक मीन ये है, तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भैया ए और बी का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना तो वो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में 2, और वो किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एरिथमेटिक मीन है, तो मैंने लिख दिया a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, इस तरह से। ठीक, हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा इधर डिनोमिनेटर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे। तो मैंने ये a प्लस बी ब्रैकेट में से लिखा, इसकी मल्टीप्लाई होगी a की पावर n माइनस वन और b की पावर n माइनस वन से। 2 की मल्टीप्लाई a की पावर n से हुई, तो 2 इंटू a की पावर n प्लस 2 इंटू b की पावर n, इस तरह से हो जाएगा। भाई 2 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से हो गई। अब a की मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं, देखिए यहाँ a की पावर कितनी है 1 है, और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर n माइनस वन से, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस वन, माइनस वन से 1 कट जाएगा, कितना बचा a की पावर n बच जाएगा। तो मैंने इसे लिख दिया a की पावर n, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो a की पावर n हो गया। अब a की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो देखिए ये तो a है ये b है, तो ये तो ऐसे रहेंगे टर्म a इंटू बी की पावर n माइनस वन। ठीक, प्लस अब इसी तरह से b की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करेंगे, तो ये भी हमारा ऐसे रहेगा b इंटू a की पावर n माइनस वन। b की मल्टीप्लाई b की पावर n माइनस वन से होगी, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए ये पावर 1 है, यहाँ n माइनस वन है, तो कितना बन जाएगा, ये b की पावर n बन जाएगी। इस तरह से b की पावर 1 इंटू b की पावर n माइनस वन, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, b की पावर कितने बचेगी n बचेगी है। तो ये आ गया हमारा, ये इधर इक्वल टू हमारा 2 इंटू a की पावर n प्लस 2 इंटू b की पावर n पहले से चल रहा। ठीक, अब आप देखिए ये a की पावर n है, ये b की पावर n है, इसे मैं राइट में ले जा रहा हूं, ये वाले टर्म है ना a की पावर n b की पावर n, ये सेम टर्म है हमारे, तो ये वाले दो जो टर्म थे ये तो इधर ही रहे। जब मैं इन्हें राइट में ले जाऊंगा ना, तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस का a की पावर n माइनस का b की पावर n, तो भाई 2 a की पावर n था, उसमें से एक a की पावर n कम हो गया, तो कितना बचेगा, सिर्फ एक बचेगा a की पावर n, और इसी तरह से यहां बचेगा b की पावर n। लेफ्ट में तो हमारे ये दो टर्म ऐसे कैसे रहे थे। ठीक, अब आप ये देखिए कि इन वाले दो टर्म्स में ना, ये जो ये वाला था इसमें a की पावर n माइनस वन है, यहाँ a की पावर n है, तो ये वाली दोनों पावर को मैं एक साथ लिख रहा हूं। मैंने ये जो वाला टर्म था ना b इंटू a की पावर n माइनस वन, और ये वाला टर्म मैं लेफ्ट में ले आया, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस का हो गया, ये b की पावर n ऐसी रहा, माइनस ये वाला जो टर्म था ना उधर जाके राइट में, ये माइनस का हो गया। मैंने ना इनमें से ये जो ना a की पावर n माइनस वन है, यहाँ पर ये a की पावर n है, तो इन दोनों को मैंने एक तरफ रख लिया। यहाँ b की पावर n माइनस वन था, ये b की पावर n था, तो इन दोनों टर्म को एक तरफ रख लिया। अब देखिए इस वाले a की पावर n को ना मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये a की पावर n था ना, जैसे ये था, ये हमारा a की पावर n था ना, तो इन दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि a की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता इसे इस तरह से, तो बिल्कुल इस तरह से समझिए आप। मैंने इस वाले टर्म को ना एक लाइन बढ़ा रहे हैं, तो मैंने इसे लिख दिया a की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस वन। अब आप दोनों को ऐड कीजिए, n माइनस वन और 1 को ऐड कीजिए, n ही बचेगा, लेकिन मैंने इसकी पावर के जैसा बनाया है इसे, ताकि मैं इनमें से कॉमन ले सकूं। इसी तरह से मैं इस वाले टर्म को वैसे लिख सकता हूँ b की पावर 1 इंटू b की पावर n माइनस वन माइनस a इंटू b की पावर n माइनस वन। अब देखिए इन दो टर्म में से ना हमने a की पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा हमारा b और यहां बचेगा a। ये वाला टर्म तो हमारा बाहर कॉमन आ गया, इक्वल टू
यहाँ b की पावर n माइनस वन है, यहाँ b की पावर n माइनस वन है, ये कॉमन आ गया, कितना बचा b माइनस ए। ठीक, इस b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब कितना बचा, a की पावर n माइनस वन इक्वल टू b की पावर n माइनस वन, दोनों की पावर सेम है, इस वाले टर्म को ना अपॉन में ला रहे हैं, a की पावर n माइनस वन अपॉन में b की पावर n माइनस वन, तो इधर कितना बच जाएगा 1। अब आप देखिए अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना तो यही टर्म आ जाएगा, इसे मैं डिवाइड में ले आया, दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि भैया a अपॉन तो b मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और उसकी पावर n माइनस वन हो गया, इक्वल टू में कितना है 1 है, ये ठीक है ना। अब देखिए इधर हमारा बेस क्या है, a अपॉन b है, उसकी पावर n माइनस वन हो रही है, इधर 1 है, तो मुझे भी इधर बेस जो बनाना है a अपॉन b बनाना है। और देखिए किसी की भी पावर अगर 0 कर देते हैं ना तो वो 1 हो जाता, तो मैं इसे a अपॉन b की पावर 0 लिख सकता हूँ इस 1 को। आप 2 की पावर 0 कर दीजिए वो भी 1 होता है, 100 की पावर 0 कर दीजिए वो 1 हो जाता है, 1 लाख की पावर भी 0 कर दोगे ना आप, वो भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। तो लेकिन मुझे ना 1 तो बनाना है, लेकिन बेस जो रखना है ना वो इसके जैसा रखना है जिससे 1 बन जाए, तो मैंने इसे a अपॉन b की पावर n माइनस वन, इस 1 को ना मैंने a अपॉन b की पावर 0 कर दिया। भाई इसके जैसा बेस बनाएंगे ना हमें, रखने को तो हम 2 की पावर 0 भी रख सकते हैं, 100 की पावर 0 भी रख सकते हैं, वो भी 1 होगा, लेकिन उस समय कैलकुलेशन नहीं होगी, हमें तो a अपॉन b के टर्म में रखना है, तो a अपॉन b की पावर n माइनस वन इक्वल टू a अपॉन b की पावर 0। तो अब देखिए आप हम पावर की कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो पावर होगी ना वो इस वाली पावर के बराबर होगी, तो n माइनस वन किसके बराबर हो गया 0 के, इससे ये हो गया कि n किसके बराबर हो जाएगा, n 1 के बराबर हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी यहाँ पे, तो ये हमारा 1 आ जाएगा।